नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले हम हथेली का आकार को देखते हैं। यहाँ पे हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है और हल्के रूप में चौकोर किस्म का भी दिखाई दे रहा है। चौकोर किस्म का बताता है कि जातिका मेहनती बहुत ज़्यादा है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। चौकोर किस्म की तो बता दी मैंने, अब आयताकार किस्म की क्या बताती है कि जातिका का जो करियर का मामला है उसमें मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा होता है या बोलने से ज़्यादा काम चलता है। इस प्रकार का करियर कहीं ना कहीं जो है जातिका का है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये जो हमारा ये बुद्ध का पर्वत है, उस पे जो खड़ी ये उंगली है, ये अपने आप में जो है बहुत कुछ कहती है। अगर हम देखें तो ये लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे को टच कर रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसी कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, या तो आपको ये व्यापार के क्षेत्र में दिखेंगे। अगर ये लोग नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, एक प्रतिष्ठित जगह पे काम कर रहे होते हैं और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और निश्चित रूप से ये जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो अपने को प्रमोट करने की क्षमता होती है वो बहुत सुंदर होती है। अपने को समाज में जो जाहिर करने की क्षमता होती है, ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो सोचने की क्षमता है, वो भी बहुत सुंदर है। और कहीं ना कहीं जो है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, कुछ करने वाला गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात और, अंतर्मन में अगर ये उंगली अपनी जगह पे लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ झुक नहीं रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अंतर्मन में कुछ ऐसे सोचते हैं, ऐसे कार्य करने की फितरत में रहते हैं जिनके लिए जो है लोग सदैव याद रखें, समाज इनको याद रखे, और यही चीज़ आपके अंदर है। दूसरी बात देखें तो आपका जो ये क्षेत्र है मणिबंध का, कलाई का क्षेत्र, ये सबसे मुख्य होता है। यहाँ पे मैं छोटी मोटी रेखाओं की बात नहीं करूँगा, जो स्पष्ट रेखाएं हैं आप देखेंगे केवल और केवल 2 रेखाएं हैं। अब जब हमारे मणिबंध में स्पष्ट तरीके से 2 रेखाएं होती हैं, ये स्पष्ट बताती हैं कि जो जातिका है केवल और केवल अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगी। अभी इसमें बहुत सारी रेखाएं उत्पन्न हो गया है और एक दूसरे को यहाँ पे काट भी रही है। जब ये ऐसा होता तो ये कहता है कि ये दौर जो व्यक्ति का चल रहा है, जो जातिका का चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष का चल रहा है। लेकिन इस संघर्ष से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ अनुभव कर पाएंगे और बहुत कुछ आपको इससे हासिल होगा। इससे आपको दुनियादारी का पता चल जाएगा, इससे अपने और पराये का पता चल जाएगा। इससे आपको जो अभी तक मियाँ मीठो बन के रहते थे
उनका पता चल जाएगा। कौन हितैषी है, कौन दिखावा करता है, इसका भी पता चल जाएगा। ये दौर आपका इसलिए आया है कि केतु दिखा रहा है। दूसरी बात, इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में एक श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे और हर सुख को भी पाएंगे। ये परमात्मा ने आपको बताया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज हमने देख ली। दूसरी बात देखिएगा कि जब ये उंगली लंबवत खड़ी हो और इसके पहले तक पूर्व तक पहुँच रही हो और बृहस्पति पर्वत पे कहीं ना कहीं जो है आपका ये चतुष्कोण बन रहे हो, जैसे आपकी हथेली में है, और बृहस्पति बहुत ज़्यादा बैठा हुआ ना हो, आपका साधारण तो आ रहा है, ये वर्तमान में निश्चित रूप से साधारण अवस्था में आ रहा है, बिल्कुल साधारण सा व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन चतुष्कोण है और ये उंगली लंबवत खड़ी है, मस्तिष्क की रेखा शानदार स्थिति में है, हृदय की रेखा बृहस्पति से ही मिलन कर रही है। निश्चित रूप से जब ये योग बनता है तो ये राजयोग कहलाता है। ठीक है ना, राजयोग। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों तो प्राइवेट में भी होंगे तो अच्छे पद पे होंगे, और वैसे ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। और दूसरी बात है, गुरु पर्वत पर ये चिन्ह हो और उस समय गुरु का पर्वत भी बिल्कुल सुंदर हो, स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, बहुत खूबसूरत हो, जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। चाहे कितने भी साधारण घराने में जन्म लें तो भी बृहस्पति की कृपा से अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है सम्मान पाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर ऐसी खूबी होती है कि ऐसा नॉलेज होता है कि अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो उसकी टीचिंग तक दे सकें। ठीक, ये थी कुछ चीज़ें जो आपके व्यक्तित्व को और आपके बारे में बता रही है। अब वर्तमान स्थिति को देखें, अगर आपकी हथेली में ये योग बन रहा है तो बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तौर पे ये दुर्दशा कर लेता है। ऐसे अगर हथेली में योग बन रहा है, इस प्रकार की लकीरें हैं, तो बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके आप अपने, जिसको आप जानते हो, किसी हस्तरेखा शास्त्री से अपनी हथेली का विश्लेषण जरूर करवाएं, दिखा लें, और वो जो उपयोग आपको रेमेडी देते हैं, मन से, तन से और एकाग्रचित्त होकर और विश्वासपूर्वक करिएगा। चीज़ें बेहद अच्छी होंगी, जीवन में आप श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे और इन नेगेटिव चीज़ों से बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा सूर्य पर्वत को। ये जो आपकी उंगली है इसको हम कहते हैं अनामिका, रिंग फिंगर, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। सूर्य का मतलब है सूरज। सूरज हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, हम इस धरती पर सूरज की वजह से हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, और हमें जो ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है वो भी सूर्य है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की लकीर बहुत सुंदर स्थिति में है। ठीक है ना, यहाँ पे एक लकीर और है और यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा धनाढ्य होता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लकीर जा रही है आपकी बुध की तरफ, और यही चीज़ गड़बड़ कर लेती है। यही चीज़ सबसे बड़ी परेशानियों की जड़ है। अगर आपकी हथेली में धीरे धीरे दिखने में, अब ये रेखा एकदम नहीं हुई है, ये धीरे धीरे ऐसे करके होती है, ऊपर की ओर आती है,
ये नीचे की तरफ नहीं जाती है ऐसे में। जब भी आपके ऊपर सूर्य की को दृष्टि बैठ जाए या सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करना छोड़ दे तो इस प्रकार की रेखाएं आती हैं, बड़ा परेशान करती। इसका मतलब है कि आप वर्तमान में अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है क्योंकि ये रेखा है, लेकिन इस रेखा की वजह से बदनामी भी साथ साथ में आती है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है और आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस बात को ये लकीर बता रही है। ठीक है, अब इसके साथ और देखो, इसकी परेशानियां तो अपनी जगह है, आ रही है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में ये निम्न मंगल है। इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो है, इसमें तो एक तो कट है, 1 2 गुणा के चिन्ह है और ये गुणा के चिन्ह से एक राहु की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब भी इसमें गुणा का चिन्ह होता है और राहु का प्रभाव पड़ता है तो विष योग बनाता है। मंगल में गुणा का चिन्ह मतलब है कि आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगना ही है, कोर्ट कचहरी के मामलों का आपको सामना करना ही है। चाहे कुछ नहीं है फिर भी आप विवाद में जाएंगे, कोर्ट कचहरी का मामला पड़ेगा। और क्योंकि राहु भी है तो क्या कराता है, रहस्यमय चीज़ों को जन्म देता है मंगल के साथ मिलकर। और क्या करा रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले में धन व्यर्थ करा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये राहु निगेटिव हो रहा है। सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को, ये जीवन की लकीर है ना, इसको काट रहा है। तो इसका मतलब है सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है आपके जीवन में वर्तमान में, कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं आपको। अब ये करियर और धन की रेखा को भी काट रहा है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा में यव भी बन रहा है, ये और भी बेकार है। तो पैसे रुपए को लेके और नौकरी को लेके वर्तमान में चाहे आप कितनी भी अच्छी पोजीशन में हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजीविका को लेके, रोजगार को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है। मनी तनाव जबरदस्त दे रहा है, इसकी ड्यूटी लगी हुई है कि 24 घंटे आपको तनाव देना है, तनाव में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कट का निशान बन रहा है। केवल ये कदम कदम पर मुश्किलें नहीं आएगी, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, नौकरी को लेके, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ धन का बेमतलब खर्चा होना, मानी धन बेहिसाब का खर्चा होगा, ठीक है ना, धन हानि। और इस प्रकार की हानि होती थी भविष्य में वो धन किसी काम का ना आए, मानी धन खत्म करना, ये आपकी सारी चीज़ों को ख़त्म करता है, ठीक है ना। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। अब इसके साथ देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा हथेली को, मैं एक एक चीज़ सबको बताता हूँ, सबका उपाय देता हूँ किस प्रकार से ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चंद्रमा है, ये है मन का कारक और मन का कारक है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, यहाँ पे गुणों का चिन्ह आ गया है। सबसे खतरनाक, जब तक चंद्रमा इस प्रकार से रहेगा, मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ भावुकता बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी कभी इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन ये दे रहा है। मन अच्छा नहीं रह रहा है, मन खराब सा हो रहा है, व्याकुल सा हो रहा है, भटक रहा है, काम में नहीं लग रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन आ गई। मानी कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा, मन बिल्कुल उदासीन स्थिति में, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी आने की संभावनाओं को बता रहा है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आपको ध्यान रखना है,
यहाँ पे नींद आने में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब इसके साथ और देखिएगा, उपाय मैं दूंगा, चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरह करना है। निश्चित ही आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे बृहस्पति साधारण अवस्था में जा रहे हैं और यहाँ पे शुक्र का पर्वत जो सुख का कारक है बहुत ज़्यादा फूलने बैठ गया है। जब ये फूलता है तो क्या करता है, शारीरिक विकार उत्पन्न करता है, मानी शारीरिक जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ाने बैठ जाता है, ठीक है ना। और मानसिक स्वास्थ्य को भी ये खराब करने पर, मानी दोनों तरफ से ये तोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी बात, ये सुख का कारक है, परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है। अब बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहे हैं, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर है, कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी चिंताएं मन के अंदर है, फिक्र है। लेकिन शुक्र उठा हुआ है तो कुटुंब का सुख बिल्कुल, जो कल तक अपने थे, सबसे ज़्यादा अपनापन था, जिनके लिए आपने सब कुछ किया है, क्या है कि वही आपको जो है ऐसे, अगर हमारे आंखों में कुछ चीज़ पड़ती है ना तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो वैसे ही आपके उनके आंखों में आप उसी तरह से खटकने बैठ गए हैं, वो सोच रहे हैं कम निकाले भारी इसको, ख़त्म, ठीक है ना। तो कुटुंब का जो सुख है उससे रोखापन अपना रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति को ये पैदा करने की ओर ले जाता है, और लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिएगा, इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ अनबैलेंस हो गई है, मैंने बड़ा डिटेल में दिया है आपको जिससे आप लोग समझ सके, ठीक है ना। अब कैपेसिटी इतनी ही है मेरी समझाने की, लेकिन मैंने कोशिश की है। अब देखिएगा क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको राहु का उपाय करना है, इसका प्राकृतिक उपाय होता है, इसको मैं दूंगा, बहुत सरल उपाय है। निश्चित ही आप करने बैठेंगे तो ये अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ना शुरू कर लेगा, और कुछ ही समय, लेकिन समय ये 18 महीने का जरूर लेता है। जब से परिस्थितियां बेकार होने बैठ जा रखी होंगी, परेशानी शुरू हो गई होंगी, तब से लेके 18 साल तक इसकी दशा रहती है, ठीक है ना। अब इसकी दशा तो 18 साल तक रहेगी, लेकिन तब तक ये बहुत ज़्यादा पीड़ा देगा। आपको उस पीड़ा को नहीं झेलना है, क्या करना है, इसका उपाय करना है। जब आप उपाय करने बैठ जाएंगे, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 18 महीने के बाद ये बहुत ज़्यादा राहत देना शुरू कर लेगा। और लेकिन उपाय शुरू कर लेना है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत देना ये शुरू कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपने सारी ग्रह अनबैलेंस हैं राहु के कारण और सूर्य के कारण, तो सबसे पहले राहु का उपाय, और प्रत्येक दिन दिव्य योग ध्यान क्रिया ये जरूर करना है। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, इसको जरूर करिएगा, ठीक। अब तीसरी चीज आपने क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विस्तार होने बैठ जाएगा, ठीक है ना, और आपको यश की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। सूर्य ये चीज कर लेगा। और निश्चित ही जब आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाता है, और आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं। अब उसका असर शरीर में दिखना बैठ जाता है, जीवन में दिखने बैठ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होनी बैठ जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो,
इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहती हैं। तो राहु का उपाय दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है, ठीक है ना। और मंगल के कारण जो कोर्ट कचहरी के मामले के कारण परेशान हैं आप, उसका भी मैं एक शानदार उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। लेकिन इन सब उपायों को इस प्रकार से दूंगा कि आपको पता भी ना लगे और उपाय करते ही कुछ समय बाद से आपको राहत मिलनी भी शुरू हो जाए और आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि क्रियाएं हैं प्रैक्टिकल रूप से की जाती हैं, ठीक है ना। एक बार ये होता है कि व्यक्ति पूजा करना, माला जपना में थोड़ा आलस्य उत्पन्न करता है, उसका मन नहीं करता है, लेकिन क्रियाएं ऐसी चीज़ है जिसको आप करोगे तो आपके मन को भी अच्छा लगता है। इसमें शरीर के सातों चक्र एक्टिवेट होने बैठ जाते हैं और हमारी सारी चीज़ें मन से ही जुड़ी हुई है। मन ही हेड ऑफिस है ना, तो उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर वो तंदुरुस्त रहेगा, वो परफेक्ट रहेगा, तो बॉडी की अन्य चीज़ें अपने आप परफेक्ट होने बैठ जाती है उसके निर्देश पे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने मन को परफेक्ट करना है, अपने दिमाग को परफेक्ट करना है और उसकी शक्ति को बढ़ाना है। और जब उसकी शक्ति बढ़ेगी तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य से शुरू होके और बाकी चीज़ें अपने आप आने बैठ जाएंगी। इस प्रकार से हमने करना है। अब देखिएगा, आप वो करते हैं तो आपकी बीच की उंगली यहाँ पे कह रही है, ये देखो एक सही अनुपात में है ना, ये बता रही है आपके अंदर मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, आप इसका प्रयोग करेंगे। आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक क्षमता बहुत बड़ी मात्रा में है। अब इस आध्यात्मिक क्षमता के कारण आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही बता रही है कि कुछ ऐसे करेंगे कि समाज में लोग इस कार्य के लिए आपको सदैव याद रखें, बहुत बड़ा। दूसरी बात है, भाग्य का साथ मिलेगा, है ना। आप जो स्वाभिमानी है उस स्वाभिमान में वृद्धि होगी, जो विवेक आपके अंदर है उसमें वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं अभी आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप दूसरों की मदद करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का आप प्रयोग कर पाएंगे। ये आपकी बीच की उंगली कह रही है, ठीक। अब देखें, हम करते हैं पूरा विश्लेषण। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास बना रहेगा, परिस्थितियां कैसी भी हो। ये उंगली इस तरफ झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और इस समस्याओं से, इस जंजाल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाहर आने की इच्छा, तड़पड़ाहट आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली हल्की बड़ी है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से ये बहुत श्रेष्ठ है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कार्यकुशलता के गुण हैं, आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं और स्वाभिमानी भी हैं। और लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो भी आपके अंदर निश्चित रूप से यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। अंगूठे की अगर हम बात करें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सीधा है तो इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की अगर लकीर देखें तो पूरी तरह से पूरी हथेली को पार कर रही है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। कुछ समय के लिए ये अगर हम करें, कम से कम 1 से 1.5 साल तक की परेशानी आपकी है। इसके बाद अगर आप सही ढंग से जो है क्रियाओं को करते हैं, उपाय करते हैं, तो परेशानी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी और पुनः जो पहले का आपका दौर था वो आपके पास चला आएगा। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। देखो, आपका मंगल बहुत ज़्यादा गहरा बैठ गया है, इसमें कट का निशान है, इसके बारे में हमने बता दिया है। लेकिन जब ये बैठता है
तो शारीरिक परेशानियां खड़ी करता है, विकार खड़े करते हैं। या तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, या तो नेत्र रोग की समस्या आ जाती है, चश्मा वगैरह लग जाता है, आंखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, शारीरिक ताकत कमज़ोर होने शुरू हो जाती है। कई दफ़े हमने देखा है कि शारीरिक कंपन शुरू हो जाती है, और ऐसे में जो है जोड़ों का काम करना थोड़ा कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल गिरने बैठ जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम तो भी बना रहेगा। ये यहाँ पे शनि की तरफ झुका है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, और ये यहाँ पे बिल्कुल साधारण भाव में आ गए हैं, तो आपके अंदर भी कुछ समय तक साधारणता बनी रहेगी जीवन में हर चीज़ से। शनि की स्थिति देखिए तो शनि में एक कट दिखाई दे रहा है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध की स्थिति देखें, बुध अच्छा है आपका, अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो बुध अच्छा फल देगा। बाकी चंद्रमा की स्थिति भी हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।